अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। अब्दुल बासित अतल आप लोगों से मुखातिब है। पिछले हफ्ते लॉ गेट का एक्सपीरियंस हुआ, लॉ गेट टेस्ट में मैं अपेयर हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो उस हवाले से उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लॉ गेट के हवाले से कुछ मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं या उसके स्टडी के हवाले से कुछ मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, जिनको मैं कोशिश करूँगा कि दूर करूँ, क्योंकि अगली मर्तबा जो कि लॉ गेट में अपेयर होने वाले हैं या हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए, ताकि वो मिसकंसेप्शंस दूर हो जाए। क्योंकि इंसान जो है वो दो तरीक़ों से सीखता है, या तो वो अपनी गलतियों से सीखता है या वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। सबसे ज़्यादा कामयाब लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से भी ज़्यादा सीखे और अपनी गलतियों से भी सीखे। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो लॉ गेट के हवाले से पाया जाता है वो है कि आपको कहा जाता है कि जी बस 1-2 हफ्ते की स्टडी कर ले, आपका लॉ गेट टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये आपको सिर्फ जो भी लोग आपको कहते हैं वो आपको मिस गाइड कर रहे हैं। क्योंकि मुझसे 2 सीटें पिछली एक लड़का बैठा था और वो मुझे कह रहा था कि ये मेरी चौथी मर्तबा है, लास्ट अटेम्प्ट है और 3 मर्तबा मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ लेकिन हो नहीं रहा। तो ये उतना आसान नहीं है जो जितना लोग इनको समझते हैं या आपको जितना लोग बताते हैं। तो इजी बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसके लिए आपको 2 हफ्तों की नहीं, बल्कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपको कम से कम 1 महीना या 2 महीने आपको कम से कम इस टेस्ट को देने चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से इसमें अपेयर हो सके और अच्छे तरीके से इसको पास कर सके। दूसरी बात यह है कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि पर्सनल अटैक्स में किसी पर भी नहीं करूँगा। लेकिन दूसरी जो बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि हम कहते जी मिस्टर एक्स बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, उसके लेक्चर सुनने से हम ये चीज़ जो है ये लॉ गेट हम क्रैक कर लेंगे, ये हम पास कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। या हम इस तरह कर लेंगे कि मिस्टर ए पब्लिशर्स, मिस्टर बी पब्लिशर्स, उनकी बुक है, ये हम रीड कर लेंगे। नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ये बेकार है। क्योंकि मैंने ख़ुद एक गाइड से, एक नोट से मैंने हेल्प ली थी। अगर मैं आपको सच कहूँ तो उसने मुझे 0% भी फ़ायदा नहीं दिया। जो भी चीज़ें थी वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बस जितनी अंडरस्टैंडिंग थी उससे ही चीज़ों को सॉल्व किया। या मैंने जो डायरेक्ट पढ़ा था, जो रेलेवेंट, उसने मुझे ज़्यादा हेल्प किया। मुझे उस बुक ने, अगर मैं कहूँ तो 1% भी मुझे हेल्प नहीं दिया उस बुक ने। तो इन चीज़ों पर डिपेंड ना हो कि आप जो है मिस्टर एक्स की लेक्चर सुनेंगे, AB पब्लिशर्स, XY पब्लिशर्स, इनकी गाइड नोट्स देखेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप सीधा डायरेक्ट जाएं। जो आपको रेलेवेंट, मिसाल के तौर पर CPC है, तो CPC के लिए आप किसी लेक्चरर के पास ना जाएं या आप किसी जो है वो किसी की गाइड ना लें, बल्कि सीधा डायरेक्ट पर जाए। जो रिलेवेंट सेक्शंस EGC ने अपने कोर्स सिलेबस में दिए हैं, सीधा उनको पढ़े। डायरेक्ट्स जो रेलेवेंट सेक्शंस है या रेलेवेंट ऑर्डर्स है उनको एज इट इज़ पढ़ें। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। अगर आप डायरेक्ट्स के साथ से पढ़ेंगे तो एक, आपको जब बार बार उस पर आप, क्योंकि लाजमी बात है जब आप तैयारी करते हैं टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए, तो चीज़ों को आप बार बार पढ़ते हैं ताकि पिक कर सके। तो एक तो ये होगा कि आपको जो सेक्शंस हैं उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, वो समझ जाएंगे। दूसरी बात ये कि आप सेक्शन को जब 1, 2, 3, 4 मरतबा पढ़ेंगे तो आप उसका मतलब भी समझ लेंगे। तीसरी बात इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको अगर फिर टेस्ट में या कंसेप्चुअल बेस पर उस रेलेवेंट सेक्शन या ऑर्डर के हवाले से कोई ऐसी बात आ जाए, जो कोई इलस्ट्रेशंस आपको दे दे, कोई केस लॉ आपको दे दे, तो आपको अगर वो सेक्शन या आर्टिकल या ऑर्डर ये आपको याद है, वो आपको आपने उनको अंडरस्टैंड किया है, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप जब बार बार इसको रीड करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपके जहन में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी कि कहाँ पर शल है, कहाँ पर शल नॉट है, कहाँ पर मैं है, कहाँ पर कैन है, कहाँ पर कैन नॉट है, कि कहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो दी गई हैं, या किस चीज़ को मना किया गया है, किस चीज़ को किस अंदाज से करने में करने
کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا لا گیٹ ایکسپیرینس کے حوالے سے۔ ہاں، اگر اس کے بعد آپ ریلیونٹ بیرکس کے تھرو جائیں، اس کو پڑھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، تو اس کے بعد اگر آپ کوئی دوسری اپنی انفارمیشن کو زیادہ کرنے کے لیے یا اپنی پاسنگ مارکس لینے کے لیے یا اس کو زیادہ جو ہے کہ آپ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں لرن کر سکوں تاکہ میں کہیں پر شکوک و شبہات نہ رہ جائے، تو جب آپ بیرکس کو پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، تو اس کے بعد اگر پھر آپ دوسری گائیڈز کی طرف، ایکس وائی پبلشرز کی طرف یا کسی لیکچرر کی طرف یوٹیوب پر آپ آنا چاہتے ہیں تو بالکل پھر اس کے بعد آپ آ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ کوشش نہیں بلکہ یہ سب سے پہلے جب آپ سٹارٹ لیں گے تو بیر ایکٹ سے ہی لیں، اس کے بعد پھر جب آپ کا یہ بیر ایکٹس ختم ہو جائے تو پھر آپ دوسرے چیزوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایکسپیرینس تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اور اینڈ میں وہ لوگ جو ٹیسٹ کو کلیئر کر چکے ہیں، جو کیز انہوں نے میچ کی ہے اور وہ پاس ہو چکے ہیں، تو ان کو بہت بہت مبارکباد، اور جو نہیں کر چکے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اگلی دفعہ جو ہے ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہے کہ وہ اس کو کلیئر کر لیں اور محنت کرتے رہیے، انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ بس بار بار محنت کرتے رہے، پل آپ کو ضرور ملے گا۔ بس یہی ایکسپیرینس تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، آباد رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔